हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपका 12th में डिटरमिनेंट चल रहा था और डिटरमिनेंट में आपका एक्सरसाइज 4.4 हम क्या कर रहे थे, कंप्लीट करा रहे थे। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया था। आज हमें बात करना है क्वेश्चन नंबर 3 की, मतलब तीसरे क्वेश्चन की हमको क्या करना है, बात करना है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है 4.4 का आपको हम सिखाए थे। उपसार क्या होता है, उपसारणी का मतलब होता है माइनर, और आपका सखंड मतलब कोफैक्टर क्या होता है। इसको सिखाने के बाद हम आपको क्या करा रहे हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट करा रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4.4 का, तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में देखो, इसमें बोला दूसरी पंक्ति के अवयवों के सखंडों का प्रयोग करके। देख लो बच्चा, हम इसमें आपको बताए थे कि कोफैक्टर के द्वारा हम डिटरमिनेंट का कैसे मान ज्ञात करते हैं। एक्चुअली हम आपको जब कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे तो आपको हम बताए थे कि कोफैक्टर और माइनस जब पढ़ा रहे थे कॉन्सेप्ट, उसमें आपको बोले थे कि हम कोफैक्टर के द्वारा क्या करते हैं, डिटरमिनेंट का मान ज्ञात करते हैं। और पहले भी आपको जब हम यहाँ पे दिखा रहे थे, जब आपको हम बताया था कि पहले भी हम काम का क्या करते थे, यही करते थे, कोफैक्टर के द्वारा ही हम डिटरमिनेंट का मान ज्ञात करते थे बाय एक्सप्लेनेशन, मतलब एक्सपेंड करके। एक्सपेंड का मतलब हिंदी में होता है विस्तार करके। तो अब यहाँ पे बस कोफैक्टर जब हम स्टडी कर लिए, कोफैक्टर के बारे में जान गए, तब आपको पता चल गया होगा कि हाँ एक्चुअली हम करते क्या थे, कोफैक्टर के द्वारा ही डिटरमिनेंट का हम मान ज्ञात करते थे। कब, जब हम एक्सपेंड करते थे। तो आइए हम बात करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं था बच्चा, सिखा दिए थे आपको। चलिए अब हमको क्या करना है, रो दूसरी पंक्ति के द्वारा हम इसको क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। आइए देखिए, तो क्वेश्चन पहले लिख लीजिए बच्चा, गिवन। अब डिटरमिनेंट को हम डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, डेल्टा इक्वल टू 5 3 8। स्टार्टिंग में ही बताए थे आपको 0 2 2 0 1 और 1 2 3। अब इस डिटरमिनेंट का हमको मान ज्ञात करना है दूसरी पंक्ति के अवयवों के सखंडों के द्वारा। तो हम लिख लेंगे बच्चा, सॉल्यूशन में है तो यहाँ लिख लेंगे कोफैक्टर, सी है बच्चा, कोफैक्टर ऑफ R2। दूसरी पंक्ति लिखा है ना जी, हाँ दूसरी पंक्ति R2। तो हम क्या करेंगे, कोफैक्टर R2, इसका मतलब सखंड किसका लेंगे, दूसरी पंक्ति के सखंडों को पहले आप क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे, फिर उसी के द्वारा क्या करेंगे, डिटरमिनेंट का मान ज्ञात करेंगे। कुछ याद आ रहा होगा बच्चा, ये सिखाए थे आपको, जिस अवयव का कोफैक्टर होता है उसी के अवयव से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो अब इस R2 के जितने भी अवयव हैं सभी का क्या करना है, आपको कोफैक्टर निकालना है। और R2 के अवयव से जब मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या आता है, आपका डिटरमिनेंट का मान ज्ञात आता है। अब याद आ गया होगा, क्लियर हुआ। यही काम क्या करना है, आपको इसमें करना है। चलिए, तो R2 का कोफैक्टर निकालो। R2 पे कितने एलिमेंट हैं, दूसरे का 2 का कोफैक्टर निकालेंगे। 2 का मतलब क्या हुआ, ये किस पर आएगा, C, अब दूसरा रो और पहला कॉलम। अब देखो ये किस पर आएगा, दूसरा रो और क्या हो जाएगा, दूसरा कॉलम। ये देखो दूसरा रो और तीसरा कॉलम, यही निकालना है। क्लियर हुआ। चलो, तो यहाँ पे देखो पहले आपको करना क्या रहता है, पहले चिन्ह लिखना पड़ता है। ये भी क्या होता है, सखंड ही क्या होता है, सखंड भी क्या होता है, एक उपसारणी की तरह होता है। बस इसमें क्या करते हैं, हम चिन्ह का ध्यान रखते हैं। तो देखो इसको जोड़ो, 2 1 3 माइनस कर दो, 2 2 4 प्लस कर दो, अब देखो 3 2 5 माइनस कर दो, बस यही करना है। अब इसके बाद आप क्या करो, उपसारणी निकाल दो। देखो अब देखो 2 2 1 क्या है, 2 का उपसारणी निकालना है हमको। उपसारणी डायरेक्ट हम वैल्यू रख देते हैं बच्चा। देखो 2 का उपसारणी, 2 पे x और y बना दो, तो डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल, तो 9 और कितना हो जाएगा, -16 हो गया। चलो यहाँ देखो बच्चा, अब देखो यहाँ पे हो गया 2 2 2 का है। अब देखो पहले क्या करोगे, इस अब ये वाला 2 2 के ऊपर आएगा, इस पर x और y बना दो, x और y बना दो। अब काटना नहीं है जी, ये देखो x हो गया और y हो गया, इट मीन्स डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल, तो 5 3 15 माइनस कितना हो जाएगा 8। क्लियर है। अब देखो इस पर आ जाओ, इस पर x बना दो और y बना दो। उपसारणी निकालना सिखाए थे ना जी, कि जिसका उपसारणी, जिस अवयव का उपसारणी निकालना उस पर x और y बना दो, जो बचा वही क्या है, उपसारणी है। देखो 1 पर चाहिए, इस पर x और y बना दो,
इस मीन्स आपका क्या हो जाए, इस पर एक्स और वाई बन गया, ठीक है। तो आपका डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल तो कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10 और -3। अब सॉल्व कर लो बच्चा, एक सॉल्व करो तो 9 इसमें जाएगा कितना, 7, माइनस में माइनस माइनस प्लस, प्लस कितना हो जाएगा ये 7। ये देखो 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये +7, हाँ +7। क्लियर हुआ। 15 में से 8 जाएगा, 8 2 10, 5 कितना होगा, 5 2 7। अब देखो बच्चा यहाँ 3 चला जाएगा तो 7, ये सामने माइनस है तो क्या हो जाएगा -7। यहाँ तक बताओ बच्चा, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। जब आप जिस भी रो या जिस भी कॉलम के द्वारा अगर आपको सारणी का मान ज्ञात करना है तो उसका आप क्या करो, जिस भी रो और जिस भी कॉलम के द्वारा कह रहा है उसी का क्या करो, आप कोफैक्टर निकाल दो। उस पर जो भी अवयव हो उसका कोफैक्टर निकाल दो और उसी अवयव से किससे साथ क्या कर दो, कोफैक्टर का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या दे देगा, सारणी का मान दे देगा। अगर किसी दूसरे अवयव के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चा तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को, ज़्यादा दिमाग ना लगा देना। तो अब हम बात करेंगे इसका डेल का मान की बात करेंगे। तो इसी का अवयव, तो इसका अवयव, अवयव का मतलब ए फॉर अवयव 2 1 प्लस अवयव 2 2 प्लस अवयव a 2 3। इसी का अवयव के साथ क्या करना है, अब ये अवयव है इसी के साथ करना, 2 मल्टीप्लाई करना है, फिर C2 का मल्टीप्लाई करना है, फिर C2 3 का मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है, यही करना है। चलो अब देखो बच्चा, A21 क्या है, 2 है। अब देखो ये क्या है, C21 कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 आ गया। अब प्लस A22 कितना है, 0 है। अब ये क्या है, अब किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं, 0 हो जाएगा। +7 लिखो चाहे 7 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, प्लस लिखते नहीं है, प्लस। अब देखो A23 कितना है, 1 और C23 कितना है बच्चा, -7। आई होप बहुत मजा आ रहा होगा ये सब सॉल्व करने में। 7 दूना के 14, ये 0 हो गया, -7 कितना आ गया बच्चा, 7 आ गया। इस डिटरमिनेंट का मान कितना आ गया, 7 आ गया। बताओ जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी इस तरह बस लिखने का क्या है, तरीका चेंज है, कॉन्सेप्ट वही हो रहा है बच्चा, बस एक लिखने का क्या हो रहा है कि स्टेप बदल जा रहा है, एक हम लिखने का तरीका बदल जा रहा है, लेकिन काम वही हो रहा है। यहाँ पे देख लो ना जी, काम वही हो रहा है, देख लो यहाँ पे। अगर हम एक्सपेंड करते थे तो क्या लिखते थे, 5। अब फिर इस तरह इस पर एक्स और वाई बनाते थे, डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल, ये कितना हो जाएगा, देखो 5 को लिया ना, तो अब इसी का एक्स और वाई बना दिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल, 0 माइनस कितना हो जाएगा आपका, 2। चलो अब उसके बाद कितना हो जाएगा आपका, चलो अब 3 लोगे, -3 ले लो। जब -3 लोगे तो यहाँ पे कितना दे देगा बच्चा, क्योंकि प्लस माइनस प्लस होता है। जब -3 लोगे तो क्या हो जाएगा आपका, इस पर एक्स और वाई बना दो, 3 दूना के 6, तो 3 दूना के 6 -1 हो गया। अब फिर 8 ले लो बच्चा, जब 8 लोगे 8 प्लस में होगा, जब 8 लोगे तो इस पर एक्स और वाई बनाओगे तो डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल कितना बच्चा, 4 हो जाएगा। तो सॉल्व करोगे बच्चा कितना हो जाएगा, देखो ये -10 हो गया और ये कितना हो जाएगा, ये आपका का 5 3 15, -15 और 8 चौके 32। ये सॉल्व कर लो बच्चा, तो कितना हो जाएगा आपका 25, और यह कितना हो गया आपका -25 और ये क्या 32, और 25 अगर 32 में चला जाएगा तो कितना, 5 और 2 7। देखो बच्चा वही तो आ रहा है मान, कोई अंतर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। अगर R2 के द्वारा अगर हम करेंगे, थोड़ा हम यहाँ पे R1 के द्वारा कर दिए, अगर R2 के द्वारा करेंगे तो यही आ जाता आपका, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे R2 के द्वारा किया गया है, तो अगर हम R2 के द्वारा करते तो आपका यही कुल डाटा आता, लेकिन हम R1 के द्वारा किए हैं तो किसी के द्वारा करो बच्चा, आंसर सेम आना चाहिए ना। अगर यही डाटा अगर आना है तो आप R2 के साथ R2 के द्वारा कर दो, एकदम सेम यही कुल आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो बताओ बच्चा, कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है ना, बस एक क्या है, लिखने का तरीका है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट नहीं 4.4 के। तो क्वेश्चन जब भी आएगा बच्चा डिटरमिनेंट का, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। तो ध्यान रखना, ये नहीं कि आपको वैल्यू पूछेगा बस इसमें क्या बोल दिया, R2 के द्वारा करो या R3 के द्वारा करो, कोफैक्टर के द्वारा करो, तो कर तो वही रहे थे ना बच्चा, एक्सपेंड जब करते थे तो कोफैक्टर के द्वारा ही करते थे आप। क्लियर हुआ। जब कोफैक्टर के द्वारा ही करते थे, बस आपको बस ये ध्यान रखना है, जिसके द्वारा जिस भी रो या कॉलम के द्वारा करना है उसी का कोफैक्टर निकाल के उसके अवयव का मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, बस काम खत्म, आंसर आ गया। क्लियर है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट नहीं था बच्चा।
अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है, चलो देख लो। इसको रफ कर देते हैं जी। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करेंगे। इसमें बस दिया क्या है पहले लिख लो, सॉल्व करना है हमको। गिवन क्या है, गिवन का मतलब क्या होता है, दिया हुआ। क्या दिया गया है, 1 1 1 एक्स वाई जेड, वाई जेड और जेड एक्स और एक्स वाई। क्लियर बच्चा, ये आपका क्या किया हुआ, दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ से आपको क्या करना है, हमें इस डिटरमिनेंट का मान ज्ञात करना है तीसरे स्तंभ के द्वारा। इस स्तंभ के द्वारा हमको, तीसरे स्तंभ के द्वारा। तो अब हमको क्या करना है, जब तीसरे स्तंभ के द्वारा निकालना है बच्चा, तो तीसरे स्तंभ का सभी हमको क्या करना है, कोफैक्टर ज्ञात कर लेना है। चलो तो हम क्या करेंगे, कोफैक्टर ऑफ कॉलम है ना जी, स्तंभ है ना, चलो C3 हम क्या करेंगे, तीसरे स्तंभ का क्या करेंगे, कोफैक्टर निकाल लेंगे। यहाँ पे हिंदी में, हिंदी वाले बच्चे देख लो बच्चा, इस खंड पंक्ति का सॉरी तीसरे स्तंभ का सखंड। क्लियर हुआ, इस तरह निकाल लेंगे लिख के। चलो अब हम क्या करेंगे, इसका हमको निकालना है, सखंड निकालना है। तो ये जो अवयव है बच्चा देखो ध्यान से, सी, अब ये किस रो का है, पहले रो का। कॉलम कौन सा है, देख लो ध्यान से, पहला दूसरा तीसरा, समझ में आ गया। अब देखो इस पर आ जाओ, सी, क्योंकि इसी का हमको सभी का क्या क्या निकाल लेना है, सखंड निकाल लेना है। ये जो रो है किस रो का है, दूसरे रो का, देखो 1 2 दूसरे रो का। कॉलम कौन सा है, तीसरे कॉलम का। अब ये देखो सी, अब ये क्या है, तीसरे, ध्यान रखो तीसरे रो का है और तीसरे कॉलम का, यही निकालना है। और ये इसी के अवयव कौन सा है, यही सब अवयव मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बहुत ही आसान है। तो वहाँ जो एक्सपेंड करते थे उससे भी क्या हो जाता है, ये आसान हो जाता है। बस ध्यान से समझो तो उससे भी आसान है, लेकिन उसमें क्या होता है, डायरेक्ट हम एक्सपेंड कर देते हैं। यहाँ भी क्या करते हैं, वही काम कर रहे हैं, बस थोड़ा सा एक स्टेप क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। देखो बच्चा, यहाँ वहाँ तो हम डायरेक्ट करते थे, यहाँ पे निकाल के कर रहे हैं। तो 1 3, अब हमको, आप पहले चिन्ह देख लो बच्चा, हमेशा पहले ध्यान क्या किया करो, लिखने के बाद चिन्ह लिख लिया करो, क्योंकि दोनों क्या होता है, उपसारणिक ही होता है, बस कोफैक्टर में क्या होता है, चिन्ह की ओर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो 3 1 4 प्लस, देखो 3 2 5 क्या हो जाएगा, माइनस, विषम का मतलब माइनस, 3 3 6, सम का मतलब प्लस। बताओ बच्चा, कोई डाउट नहीं है। अब उपसारणिक निकाल दो। अब देखो इसका हमें उपसारण चाहिए, इसी पे एक्स और वाई बना दो बच्चा, तो हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल जेड माइनस वाई हो गया। चलो अब इस पर बच्चा एक्स वाई बना दो, इस पर एक्स और वाई बना दो, एक्स और वाई बना दो, तो क्या हो, डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल, क्या हो, जेड माइनस एक्स हो गया। अब इस पर एक्स और वाई बना दो बच्चा, तो वाई माइनस एक्स, वाई माइनस हो गया बच्चा। बताओ कितना टाइम लगा, कोई टाइम लगा, नहीं लगा ना। अब हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। हम क्या करेंगे, तो इसी का एलिमेंट से मल्टीप्लाई, अवयव, अवयव मतलब a 1 3 c 1 3 प्लस इसका अवयव a 2 3, अवयव का मतलब a फॉर अवयव, अवयव किसका, 2 3 का। अब इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर मतलब c फॉर कोफैक्टर 2 3, चलो प्लस, अब इसी का कोफैक्टर, पहले इसका अवयव a, अब 3 3, अब इसका कोफैक्टर क्या है आपका c 3 3 हो गया। अब देख लो बच्चा, यहाँ पे आपका a 1 3 कितना है आपका, देख लो 1 3 कितना है आपका, यही है y z। अब c 1 3 कितना आ रहा है, देख लो z माइनस वाई। अब देखो बच्चा, यहाँ पे देखो a 2 3, अब c 2 3, देखो बच्चा c 2 3 क्या है, माइनस में क्या, माइनस लिख देना। क्लियर हुआ। चलो अब देखो a, पहले माइनस लगा दिए, इसके लिए माइनस हम पहले लगा दे रहे हैं, क्योंकि ये माइनस आएगा तो ये माइनस इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। अब देखो a 2 3 आपका कितना आ रहा है, जेड एक्स, और ये कितना है आपका, जेड माइनस एक्स। चलो अब ये तो प्लस, ये 3 3 क्या है, एक्स वाई, और ये क्या है, वाई माइनस जेड, वो सॉरी वाई माइनस एक्स है बच्चा।
अब इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है जी। चलो देखो बच्चा, यहाँ पे क्या किया जाए, y माइनस जेड, और कहीं बन रहा है। चलो इसको सॉल्व करना है, पहले एक्सप्लेन कर दें कि थोड़ा ध्यान से समझो बच्चा, कुछ कॉमन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलो पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, चेक कर लेते हैं। y माइनस जेड तो हमको नहीं लग रहा है कहीं बन रहा है। चलो देखो y जेड, और पहले इसको रहने दो बच्चा, तो y माइनस जेड देख लेते हैं कहीं बन रहा है कि नहीं बन रहा है। y माइनस जेड, यहाँ पे बच्चा एक्सप्लेन कर दो, ये माइनस माइनस, ये माइनस है, ये सामने प्लस है, क्या करें माइनस जेड स्क्वायर एक्स और प्लस जेड एक्स स्क्वायर, यहाँ करो बच्चा प्लस। अब देखो बच्चा, एक्स और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और वाई, ये हो गया। अब हम पहला इसलिए छोड़ दिए हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं कि वाई माइनस जेड सब में बनाने का, क्योंकि कुछ कॉमन होगा तभी तो हो पाएगा। तो यहाँ देखो वाई माइनस जेड बनाना है हमको, वाई माइनस जेड, तो वाई माइनस जेड कहाँ बन जाएगा, सॉरी जेड माइनस वाई बनाना, जेड माइनस वाई। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाला हम देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला हम देखो, वाई माइनस जेड बन रहा है नहीं बन रहा है, ये देखो, देख लो बच्चा बन रहा है नहीं बन रहा है, बना। अब इसको लिखो वाई जेड, जेड माइनस वाई। चलो बच्चा, यहाँ से बच्चा कॉमन क्या कर लो, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो प्लस में एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये जेड माइनस वाई हो गया। अब बच्चा क्या बच्चा, ये देखो, ये डाटा देखो, इस दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, प्लस एक्स कॉमन कर लो बच्चा, प्लस कॉमन करेंगे तो जेड स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ये, तो हम माइनस कॉमन कर लेते हैं क्योंकि हम जेड माइनस वाई बनाना चाहते हैं। माइनस एक्स कॉमन कर लो तो जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बताओ जी कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर माइनस एक्स कॉमन करेंगे तो ये जेड स्क्वायर प्लस में माइनस में वाई स्क्वायर, चलो बन गया वाई जेड और जेड माइनस वाई और प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई, और यहाँ देखो बच्चा माइनस जे एक्स है। अब यहाँ पे देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखो a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, एक ब्रैकेट में ऐड कर दो, दूसरे ब्रैकेट में क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, जेड माइनस वाई हो गया। अब सभी में देखो बच्चा जेड माइनस वाई कॉमन है, सभी में क्या है, आई होप नीचे दिखाई दे रहा होगा, जेड माइनस वाई कॉमन ले लो बच्चा, यहाँ से कितना हो जाएगा वाई जेड, ये वाई जेड, और ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और ये देखो बच्चा माइनस में ये वाई जेड माइनस वाई कॉमन हो गया, तो एक्स और क्या हो जाएगा जेड प्लस वाई। चलो कुछ तो यहाँ तक हुआ, तो इतना भी छोड़ सकते हो, लेकिन और थोड़ा प्रयास करते हैं इसको और छोटा करने का। चलो देखो जी, जहाँ तक आप कर सकते हो वहाँ तक करने का प्रयास करिए। तो देखो ये क्या हो गया बच्चा, आपका जेड माइनस वाई हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई जेड और प्लस एक्स स्क्वायर, इसका ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो जी, तो वाई वाई जेड कोई कॉमन नहीं है ना, चलो मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे देख लेना कभी कोई कॉमन तो है नहीं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस जेड एक्स और माइनस ये कितना हो जाएगा एक्स वाई। अब देखो बच्चा मिलाओ, एक्स वाई है, अब मिलाओ कॉमन क्या क्या दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ से आपका कॉमन क्या दिखाई दे देगा, ये देखो, और आपका ये देखो, अगर जेड कॉमन करें तो वाई माइनस एक्स, ठीक है जेड माइनस वाई, यहाँ देखो। अब यहाँ पे कॉमन क्या कर लें, एक्स कॉमन कर लें, पहले यहाँ कॉमन करो इस दोनों में, तो अगर हम जेड कॉमन कर लें तो क्या मिलेगा हमें, वाई माइनस एक्स हो गया, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब देखो बच्चा, अब यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, इस दोनों में से क्या मिलेगा, देखो अगर हम क्या करें कि प्लस एक्स कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा एक्स प्लस एक्स कॉमन लिया है ना, एक्स माइनस वाई। यहाँ पे थोड़ा देखो बच्चा एक काम करो, चलो पहले रहने दो, यहाँ देखो एक्स माइनस वाई और यहाँ पे एक्स वाई माइनस बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए होते, अगर हम माइनस कॉमन ले लिए होते बच्चा, तो ये माइनस में प्लस में, एक्स कितना हो जाएगा आपका प्लस में, वाई क्या हो जाएगा माइनस में, क्लियर हुआ। ऐसा करने से कॉमन हो जाएगा जेड माइनस वाई, यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा बच्चा, ये दोनों टर्म से एक्स माइनस वाई कॉमन हो जाएगा, बच्चे का ब्रैकेट के अंदर माइनस जेड और प्लस एक्स बच्चा। अब देखो बच्चा इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, जेड, ये जेड हो गया ना बच्चा,
चलो जेड माइनस वाई और आपका कितना हो गया एक्स माइनस वाई और ये क्या हो गया एक्स माइनस जेड। देखो बच्चे ये आपका आया है नहीं आया, चेक कर लेते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, कैलकुलेशन आना चाहिए। 4.5 क्वेश्चन नंबर 4 4.4 4.4 का क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 4 है। तो x माइनस वाई आया है हम लोग का, x माइनस वाई और क्या आया y माइनस जेड, y माइनस जेड। देखो y माइनस जेड आया, चलो माइनस कॉमन ले लेंगे और z माइनस एक्स। चलो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया है, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, यहाँ से माइनस कॉमन किया, वही आंसर दे दिया है। देखो कैसे, इससे कोई मैटर नहीं करता यार, जो आपका आ गया वही आंसर है। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन करो, यहाँ से माइनस कॉमन करो, माइनस माइनस प्लस, ये y माइनस जेड और हम क्रम से लिख सकते हैं इसे y x माइनस वाई और यहाँ से क्या होगा z माइनस एक्स। क्लियर हुआ, ये आपका क्या है आंसर। माइनस यहाँ से कॉमन कर लिए, इसमें से माइनस इसमें से क्या हो गया प्लस हो गया, आंसर क्या हो गया देखो आपका x माइनस वाई आ गया है और y माइनस जेड आ गया है और z माइनस एक्स आ गया है। कोई डाउट है बच्चा? नहीं है ना? चलो एकदम आसान है, चलिए इसको लिख लीजिए बच्चा। अब हम बात करें आखिरी क्वेश्चन 4.4 का आखिरी क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन दोनों अच्छा है, बस क्या है दोनों प्रैक्टिस हो गया। आपका कॉन्सेप्ट पहले सिखा दिए थे, बस आपका क्या हो गया एक काम हो गया, प्रैक्टिस हो गया। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की बच्चा। चलो इसको रब कर दें, चलिए देखिए। चलो जी देखिए कैसे क्वेश्चन नंबर 5 में करना है। साहब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तो आप लोग कर ही ले जाते हैं। चलो देखो नहीं करेंगे तो हम तो ये हैं आपके लिए। चलो जी क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 ऑब्जेक्टिव है। इसमें कहा क्या रहा है, एक आपका सारणिक दिया हुआ है जिसमें ए आई जे का सखंड, मतलब एक अवयव का सखंड का सखंड को ए आई जे से बोला हुआ है और डेल्टा का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त कीजिए। अरे तो सिंपल है ना जी, ये क्या है को फैक्टर के द्वारा क्या करना, डिटरमिनेंट का मान निकालना है, कौन सही है। देखो अवयव और जो आपका जो अवयव है उसी का को फैक्टर से मल्टीप्लाई होना चाहिए, बस सिंपल है। चेक करो A11 A31 पहले ही गलत हो गया, बी देखो A11 A11 सही, जो कैपिटल ए है वो को फैक्टर है बच्चा, कैपिटल ए क्या है को फैक्टर है। A11 A1 सही आ रहा है, A12 ये गड़बड़ हो गया, 12 होना चाहिए। चलो सी वाला देखो A21 सही है, एक मिनट A21 और A11 ये गलत हो गया, पहले ही गलत हो गया। डी में देखो A11 A11 कैपिटल ए वाला क्या है को फैक्टर है, ध्यान रखना, यहाँ पे बोल दिया है A21 और यहाँ पे A21 A31 A31, इसका मतलब क्या है ऑप्शन नंबर डी क्या है सही है। कॉन्सेप्ट क्या था बच्चा आपका, जिस अवयव का कोफैक्टर होता है उसी वजह से क्या होता है मल्टीप्लाई करते हैं, किसके लिए डिटरमिनेंट के लिए बाई कोफैक्टर के द्वारा। बताओ बच्चा कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे उस बेस पे आपका एक्सरसाइज क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो इसमें एक्सरसाइज होगा आपका एडजॉइंट होगा और इनवर्स भी साथ में होगा। क्लियर हुआ, एडजॉइंट है और इनवर्स भी है, इनवर्स का मतलब व्युत्क्रम। इसके बाद आपका एक्सरसाइज 6 तक होगा, जहाँ तक उम्मीद है 6 तक है। इसके बाद इसका एप्लीकेशन आ जाएगा, फिर ये आपका चैप्टर क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा। चलो बच्चा क्वेश्चन यहाँ तक आपका हो गया, एक्सरसाइज 4.4 तक कोई डाउट नहीं है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।